Hello to all. So today we are going to make a Python program that will find a number is Armstrong or not. ठीक है, एक हम प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि ये जो यूजर नंबर एंटर कर रहा है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अब सबसे पहले आती है कि आर्मस्ट्रॉन्ग होता क्या है। ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा होता है जो हम पता करेंगे कि यूजर जो नंबर एंटर कर रहा है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर होता है कि जब हम उसके इंडिविजुअल डिजिट का क्यूब करें और जब हम उनको सम करें तो हमें वही नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 153। ठीक है, अब मैं इसका इंडिविजुअल कैरेक्टर का डिजिट का अगर क्यूब करती हूँ, सो आप देखो कि 1 का जब मैं क्यूब करूंगी तो मुझे मिलेगा 1, 5 का क्यूब करूंगी तो मुझे मिलेगा 125। ठीक है, और 3 का जब क्यूब करेंगे तो मिलेगा 27। अब हम इन सबको अगर प्लस कर लेते हैं तो आप देखो कि 125 प्लस 27 एंड प्लस 1, तो 7 plus 5 is 12 and it is 13. 2 plus 2 is 4, so 153. It means after adding the cube of all the digits of a number हमको वही नंबर मिल रहा है, इसलिए ये 153 जो है वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 123 ले लेती हूँ, अब मैं 123 का अगर मैं क्यूब करती हूँ तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब, तो 1 का क्यूब इज 1, 3 का क्यूब इज 8 एंड 2 का क्यूब इज 8 एंड 3 का क्यूब इज 27। अब अगर हम इनको प्लस करते तो 7 प्लस 8 इज 15, 15 प्लस 1 इज 16, इट इज 36, नॉट 123। तो इट मीन्स 123 जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हमको यूज करना है और इसी कंसेप्ट को यूज करके हमको क्या करना है कि हमको अपना प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यूजर से एक नंबर एंटर करा लेते हैं, दैट इज इंट इनपुट। जो भी यूजर को नंबर जो है वो चेक करना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो एंटर नंबर। अब उसके बाद क्या होगा कि हम उस नंबर को जो है एक और वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, मीन्स एक उसकी कॉपी बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक उस नंबर की जो है वो कॉपी बना ली, मीन्स जो नंबर यूजर मेरा ए में एन में आए नंबर भेजेगा, वही सेम नंबर जो है वो मेरा ए में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया है, इसका मैं अभी आगे चल के रीजन बताऊंगी कि ऐसा हमें क्यों करना पड़ा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर का सम करना पड़ता है, इसलिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम के लिए और उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 के ऊपर। अब आप देखो, अब मैं क्या लॉजिक लगाते हैं हम। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं 153 का ही एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। अब जब मैं इस 153 को, अगर मुझे क्या करना है कि मुझे क्वोशंट और रिमाइंडर चाहिए अलग अलग। ठीक, मैं अभी आपको बताती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं अगर 153 को जो है वो 10 से डिवाइड करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, इट इज 10 1 ज़ा 10 एंड 5 एंड देन 3 एंड 10 5 ज़ा 50। ठीक है, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 3। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मुझे हर इंडिविजुअल डिजिट को अलग करना है। इंडिविजुअल डिजिट जो आपका अलग होगा वो हमारा रिमाइंडर से होगा। ठीक है, फिर जो हमारा क्वोशंट बचेगा हम फिर से उसको 10 से डिवाइड करेंगे, है ना, 15 मिलेगा। अब हम इसको फिर से 10 से करेंगे तो इट इज 10 1 ज़ा 10 एंड इट इज 5। तो अब मुझे क्या मिला, नेक्स्ट स्टेप में जो है वो मुझे 5 मिल गया, तो मैं 3 का क्यूब करूंगी, 5 का क्यूब करूंगी। इसी तरीके से जब आप 1 को करोगे तो आपको रिमाइंडर जो है वो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 मिल गया, तो इट मीन्स आपने इंडिविजुअल डिजिट को अलग अलग कर लिया है बाय डूइंग द रिमाइंडर, बाय कैलकुलेटिंग द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हमको पता ही है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें कब तक ये काम करते जाना है, जब तक कि हमारा जो नंबर है, मीन जो ये जो नंबर है वो हमारा जो है वो 0 नहीं हो जाता। जब 0 हो जाएगा इट मीन सारे डिजिट्स हमारे आ गए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि वाइल जब तक जो मेरा ये नंबर जो मैंने इसमें स्टोर किया है, नंबर वही वाला है जो यहाँ पे यूजर ने दिया है, जब तक ये मेरा 0 से बड़ा रहेगा तब तक मैं क्या करती रहूं कि मैं अपने नंबर को का रिमाइंडर पता करती रहूं। कैसे, बाय
टेकिंग द मॉड ऑफ 10, ठीक है, 10 से मैं उसको डिवाइड करूंगी तो मुझे रिमाइंडर मिलता जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड जो मुझे करना है वो रिमाइंडर चाहिए, इसलिए मैं मॉड लगाऊंगी, ठीक है। जो भी मुझे रिमाइंडर में मिलेगा मुझे क्या करना है, उसको सम के साथ उसका क्यूब कर देना है। तो क्यूब के लिए हमको पता है कि एक्सपोनेंट का साइन ये होता है, और हम उसको क्यूब कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा कि सबसे पहले सम में 0 है, 0 प्लस, और सबसे पहले मुझे जो है यहाँ से आप देखो कि 3 मिल जाएगा, तो इट मीन्स मेरा 3 का जो है वो क्यूब हो जाएगा और वो सम के साथ ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे मुझको देखो 5 मिल जाएगा, उसका क्यूब हो जाएगा, वो इसके क्यूब के साथ प्लस हो जाएगा नेक्स्ट। तो वही वाला हम लूप चला रहे हैं। और फिर हमको क्या करना होगा कि जो मेरा नंबर है वो मुझे उसको क्वोशंट भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए ना। आप देखो यहाँ पे मैं एक बार यहाँ से मुझे रिमाइंडर मिल रहा है, यहाँ से मैं क्वोशंट को ले रही हूँ फिर से 10 से, और कर रही हूँ मैं फ्लोर डिवीजन, मीन्स मुझे पॉइंट में आंसर नहीं लाना है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे मैं पॉइंट में लगा के आगे बढ़ सकती थी, बट पॉइंट में नहीं चाहिए मुझको, सिंपली जो है फ्लोर डिवीजन करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम फ्लोर डिवीजन करते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब सारे डिजिट्स अलग हो जाएंगे, सब प्लस हो जाएंगे और मेरा नंबर खत्म हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे नंबर जो है वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसे कहीं और स्टोर कर लिया है, जिससे कि मैं बाद में कंपेयर कर सकूं। क्यों कंपेयर कर सकूं, आपको मैंने अभी बताया था कि सबका क्यूब करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है कि उनको प्लस करना पड़ता है, और प्लस करने के बाद अगर ये जो नंबर आ रहा है वो इसके बराबर है तो ही आर्मस्ट्रांग है ना। तो यहाँ पर तो हमने क्यूब पता कर लिया। अब हम कंपेयर करेंगे नंबर को कि अगर इफ मेरा नंबर क्या था n, मेरा जो नंबर है इक्वल इक्वल जो मेरा इसमें मेरा क्यूब होता आया है, ये वाला जो नंबर है मेरा s जो है वो किसके बराबर हो, जो मेरा एक्चुअल नंबर था। अगर है तो हम प्रिंट करा देंगे कि नंबर इज आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अगर ऐसा है दोनों बराबर आ गई तो मेरा आर्मस्ट्रांग है, एल्स हम प्रिंट करा देंगे एल्स प्रिंट नॉट आर्मस्ट्रांग। हमेशा याद रखिए कभी भी अगर हमको किसी भी नंबर के डिजिट्स को सेपरेट करना है तो हमेशा हमें उसको ऐसे करके मॉड करना होता है और बाय 10 करना होता है, और फिर हमें सिर्फ हम उसका फ्लोर डिवीजन करके उसका क्वोशंट लेते जाते हैं, नेक्स्ट से डिवाइड करते जाते हैं, तो हमको हर डिजिट जो है वो अलग अलग मिल जाता है, ठीक। अब मैं इसको रन कर देती हूँ और आपको इसका आउटपुट दिखा देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल नंबर मैं वही एंटर करके देखती हूँ 153, सो इट इज गिविंग नंबर इज आर्मस्ट्रांग। कोई एक नंबर मैं ऐसा एंटर करती हूँ जो आर्मस्ट्रांग नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर एंटर किया 123, देखिए नॉट आर्मस्ट्रांग, ठीक है। और कोई नंबर एंटर करके देख लीजिए, मैंने नंबर एंटर किया 131, सो इट इज गिविंग नॉट आर्मस्ट्रांग, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो अगेन 1 आएगा। तो 27 प्लस 1 इज 28 प्लस 1 29, जो कि 29 जो है वो 131 के बराबर नहीं है। सो आई होप सो कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर के डिजिट्स को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। So if you like this video, please press the like button and subscribe my channel. Thank you for watching this video.